सियाह चट्टानों से घिरा यह साहिल एक खास कशिश रखता है, जहां सूरज की रोशनी में समंदर हरा तो कभी नीला दिखाई देता है। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि इसको तिलिस्माती बीच कहूँ या काला चपड़ा, लेकिन खूबसूरती लाजवाब है। इस साहिल का रास्ता भी एडवेंचर से भरपूर है। यहाँ तक हमारा सफर कैसा रहा, आगाज से जान लीजिए। बलूचिस्तान के साहिल पर एक ऐसा किनारा भी है जिसको तिलिस्माती बीच का नाम दिया जाता है, और माहीगीर इसको काला चपड़े का नाम देते हैं। वहाँ क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे, चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं। अलाना गोट के करीब 3 बुनियादी या अहम पिकनिक पॉइंट हैं। एक तो 3 कज्जी बीच है जो बहुत ज़्यादा मारूफ हुआ है। पिछले चंद सालों में लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ा है और लोग ज़्यादा आते हैं। एक और है जो मुंडेवारी बीच है, वो उससे कुछ ही फासले पर है, यानी 2 किलोमीटर आगे है। और तीसरा बीच है तिलिस्माती बीच, जो गूगल मैप के मुताबिक अलाना गोट से तकरीबन 6.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तिलिस्माती बीच दरअसल गडानी रोड पर है। अगर आप गडानी की तरफ जाएंगे, यहाँ से भी एक सड़क निकलती है, एक रास्ता है कि आप शिप ब्रेकिंग यार्ड की तरफ यहाँ से बढ़े, तो इसी सड़क पर तिलिस्माती बीच है। और तिलिस्माती बीच को जो किनारे के शिकारी है वो काला चपड़ा का नाम भी देते हैं, यानी आप काला चपड़ा भी कह सकते हैं। और अगर गूगल पर देखेंगे तो गूगल पर इसका नाम तिलिस्माती बीच लिखा हुआ है। तो बहरहाल हम इस वक्त गुज़र रहे हैं अलाना गोट के करीब से। ये जो आबादी है ये अलाना गोट की आबादी है, माहीगीरों की एक कदीम आबादी है। तो आगे चलकर फिर रास्ता डिवाइड होगा। राइट हैंड पर तिलिस्माती बीच की तरफ रास्ता जाता है और लेफ़्ट हैंड पर 3 कज्जी बीच की तरफ, लेकिन हम बढ़ेंगे राइट हैंड पर, यानी तिलिस्माती बीच की तरफ। गोट के बिल्कुल सामने का हिस्सा है ये कच्चा है, और उससे पहले तक जहाँ पर बाइको ऑयल रिफाइनरी है वहाँ तक सड़क दुरुस्त हालत में मौजूद है। ये है वो पॉइंट जहाँ से दो रास्ते डिवाइड हो रहे हैं। हम चलेंगे राइट हैंड पर, यानी हमारी मंजिल है तिलिस्माती बीच या फिर काला चपड़ा। लेकिन यहाँ एक इशू है कि सड़क के ऊपर रेत है और बहुत ज़्यादा रेत है, तो बहुत तंग सड़क है। बहरहाल गियर कम करके आगे निकलते हैं। फिसलन बहुत ज़्यादा है, बहुत आराम से गुजरेंगे। हमारे दोस्त अख्तर भाई बाइक से उतर गए। यहाँ फिसलन होती है रेत के ऊपर। तो खैर आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है आगे रास्ता क्लियर मिलेगा। साहली इलाकों में ये मसाइल होते हैं कि रेत जो है वो सड़क पर आ जाए। अब इसको साफ़ करने वाला कोई नहीं है। ये वैसे डिस्ट्रिक्ट हब का इलाका है, होना तो चाहिए कि लोकल इंतज़ामिया इसका बंदोबस्त करे, इसको साफ़ करे। यहाँ से गाड़ियाँ गुज़रती होंगी। आगे दोबारा रेत मिल गई। यूँ महसूस होता है जैसे हम डेज़र्ट से या सहरा से गुज़र रहे हैं। तो बहुत बड़े रकबे पर ये रेत फैली हुई है। सफ़र तो यहाँ का मुख्तसर है, लेकिन जब इस तरह सड़क पर रुकावट आ जाए तो फिर आपका सफ़र दुश्वार हो जाता है। चले बिलाखिर कामयाबी मिल गई और हम रेत वाले पेच से निकल आए। अब आगे यकीनन सड़क हमें साफ़ मिलेगी। वैसे ये सड़क खस्ता हाल है, यानी सड़क मालूम नहीं कब तामीर हुई है, कितने साल इस पर गुज़र गए, उसके बाद इस पर कभी तवज्जो ही नहीं दी गई। तो जो ऊपर कारपेटेड काम है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, यानी अब इस पर नीचे जो पत्थर है वही पत्थर बस नज़र आ रहे हैं, वही पत्थर सामने आ गए। क्योंकि बारिशें होती रहती है, गाड़ियाँ गुज़रती रहती है, तो जब तवज्जो ना दी जाए तो फिर सड़क इस हालत में नज़र आती है। बाज़ हिस्सा दुरुस्त है, बाज़ हिस्से पर रेत है और बाज़ हिस्सा मुकम्मल कच्चा बन चुका है। वाह, बहुत खूब। बिलाखिर एक मुश्किल रास्ता तय करने के बाद जैसे ही हम ऊंचाई से नीचे उतरने लगे हैं तो सामने खुला समंदर
ब्लू पानी तहद निगाह यहाँ से नज़र आ रहा है। क्या खूबसूरत मंज़र है। यहीं से नीचे उतरते हैं, ये मुनासिब जगह मालूम होती है। तिलिस्माती बीच या काला चपड़ा के मकाम पर पहुंच गया हूं। यहाँ पर एक पहाड़ी टीला है, उसी जानिब बुलंदी पर चढ़ रहा हूँ। वहाँ से जो नज़ारा देखने को मिलेगा वह हम देखिएगा। एक खूबसूरत नज़ारा, सामने खुला समंदर और दूसरी तरफ ऊंचाई का मकाम। तो ये है वो ऊंचाई का मकाम जो तिलिस्माती बीच या फिर काला चपड़ा के मकाम पर देखने को मिलता है। चले जहाँ वो गए हैं हम भी कोशिश करते हैं अगर वहाँ पहुँच जाएं। पानी यहीं पर अंदर दाखिल हो रहा है, ये देखिए। ये वो आखिरी चट्टान है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ और फिर सामने देखिए खुला समंदर। नीचे इस जानिब भी पानी है और दूसरी तरफ भी पानी है। और ये जो चट्टानें हैं इस पर है फिसलन, चूँकि पानी ऊपर चढ़ता रहता है। लेकिन ये एक यूनिक पॉइंट है जहाँ से खुला समंदर नज़र आता है। अब ये देखिए, ये दूसरा किनारा है, यानी जहाँ पर ये काला पहाड़ है, काला चपड़ा है तो इस जानिब साहिल है, यानी रेत है। और इसी तरह दूसरी तरफ भी ये भी साहिल है, रेत है। पहाड़ से नीचे उतर आया हूँ। यहाँ किनारे पर देखिए जहाँ चट्टानें हैं, बहुत ज़ोर से लहर आकर यहाँ टकरा रही है। ये जो टकराने का मंज़र है ख़ूबसूरती के साथ साथ डरावना भी है। अब देखिए जब बड़ी लहर आएगी ना, फिर आप देखिएगा कैसे इन चट्टानों के साथ जब लहर टकराती है और पानी उछलकर ऊपर की तरफ हमारे ऊपर गिरने लगता है। काले चपड़े के साहिल तक हमने कराची से 65 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। आखिरी जो 5 किलोमीटर है वो दुश्वार गुजार रास्ता था। इस सफ़र में नदीम शहजाद भाई हमारे हमरा है, इसी तरह अख्तर नवाज़ भाई और मुनव्वर राजपूत भाई। वैसे इस मकाम के मुतालिक गूगल पे तो तिलिस्माती बीच यानी करिश्माती बीच का नाम है, यकीनन वो ख़ूबसूरती की वजह से इसको दिया होगा। एक करिश्मा तो है, लेकिन जो किनारे के शिकारी है उनके नज़दीक ये बीच है काला चपड़ा। अब यहाँ कोई चपड़ा तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता काली चट्टानें ज़रूर है। यकीनन इसी की वजह से इस मुकाम को किनारे के शिकारियों ने काले चपड़े का नाम दिया होगा। अख्तर नवाज़ भी क्या कहते हैं, काले चपड़े के मुकाम पर एक सफ़र तो हमने एक दुश्वार गुजार सफ़र तय किया है, आखिरी जो मुकाम था। लेकिन जैसे हम ऊंचाई से नीचे नशेब की तरफ बढ़े हैं तो खूबसूरती हमारे सामने थी। कमाल खूबसूरती थी यार। जो हम ऊंचाई से नीचे नशेब जिसे अब कह रहे हैं, यकीन माने नज़ारा ही बदल गया यार। वो जो थकन हो रही थी, जो मट्टी थी रोड पे, रोड टूटा हुआ था, ऑफ रोड समझे, मोटरसाइकिलों का सफ़र नहीं था वो। लेकिन जब इस नज़ारे पर नज़र पड़ी है ना, तो ये वाला नाम बेहतर है भाई, तिलिस्माती बीच। ये काला चपड़ा ठीक है, पत्थर काले हो गए इससे समंदर से, लेकिन तिलिस्माती बीच जो है ना, उसके लिए मेरा हक, वोट उसके हक में। और बहुत खूबसूरती है, बहुत खूबसूरती। नदीम भाई, नज़ारा देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आता है? फारूक भाई, ये जो जगह है इसे तिलिस्माती बीच कहते हैं। और तिलिस्माती बीच जैसे हम झील सैफुल मुलूक के बारे में जानते हैं, समझते हैं, लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर शायद परियाँ आती थी। तो शायद देखें समंदर का इतना खूबसूरत ये किनारा है, इतना खूबसूरत बीच है, ग्रीन पानी है। हो सकता है जिन्नात भी मखलूक, उनका भी दिल करता हम भी जाएं, सैर करें, सैर और सियाहत करें, वो भी यहाँ आते हों, उनके भी यहाँ दिल मन करता होगा। और ऐसी जगहों पर तो ये चीज़ें ज़रूर पाई जाती हैं। तो इसलिए तिलिस्माती पॉइंट तो इसको कह सकते हैं हम, चूँकि यहाँ पब्लिक का आमदोरफ्त यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है। कराची से हटकर तकरीबन 65-70 किलोमीटर का ये फासला है और दुश्वार तरीन रास्ता है। वीलॉग में हमें ये खूबसूरत नज़ारे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके पसे पुश्त फारूक आज़म भाई आपकी जो मेहनत और यहाँ तक पहुँचना, जो वक्त लगाना, वो शायद हमारे व्यूवर्स को इसका अंदाज़ा नहीं है। ये एक तंग सा रास्ता बना है नीचे उतरने के लिए। मैं साहिल की तरफ उतरता हूँ। यहाँ पत्थर है और दोनों तरफ मिट्टी।
सामने है खूबसूरत साहिल। वाह जी वाह, ये देखें, ये पहाड़ की कटाई रह गई। पानी अंदर तक दाखिल हो रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत खूब। वैसे यहाँ रेत नरम है, यानी 3 kg बीच की तरह नहीं है। 3 kg बीच के पास रेत जो थी वो मोटी थी और साथ में पत्थर भी थे। पत्थर तो यहाँ भी है लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह वो मुकम्मल साहिल ही पत्थरों से भरा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत है? अब ये सारे किनारे के शिकारी है, किनारे पर ही शिकार की तलाश में यहाँ तक आते हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पर शहरी कम आते हैं और शिकारी ज़्यादा होते हैं, ये इनके लिए जन्नत है। यहाँ चूँकि साहिल साफ़ है, गंदगी नहीं है, तो मछली भी यहाँ ज़्यादा मिलती है और दूसरी तरफ चट्टानें हैं, तो ये इनके लिए आइडियल मुकाम है। और इन्हीं जगहों की तलाश में जो मछली के शिकार का शौक़ रखते हैं वो दूर से सफ़र तय करके यहाँ तक आते हैं। अब देखें यहाँ पर वही 3 kg वाला मंज़र हमारे सामने आया कि यहाँ पत्थर ज़्यादा है। शेरशाह से भाई आए, इन्होंने यहाँ मछली का शिकार किया है। ये 2 पीस मिले, इसको फ्रीज़ किया हुआ है, नीचे बर्फ़ है। तो क्या उम्मीद है मज़ीद यहाँ शिकार मिल सकता है? सीज़न तो है और आज मौसम भी अच्छा है। लोकेशन के बारे में बताता चलूँ, इस जानिब है गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड। एक रोड यहाँ से भी है, रास्ता यहाँ से मौजूद है, आप आ सकते हैं। और दूसरी तरफ ये है 3 kg बीच अलाना गोट, यहाँ से भी सड़क मौजूद है, आप आ सकते हैं। मेरे नज़दीक ये जो अलाना गोट वाला रास्ता है ये कदरे शॉर्ट है, मुख्तसर है। अगरचे आखिरी जो 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है अलाना गोट के बाद वो ऑफ रोड है, वहाँ पर रेत भी है, सड़क के ऊपर रेत है और साथ में जो सड़क है वो भी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। ये जो गडानी से इस तरफ रूट निकलता है वो भी ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है कि कोस्टल लाइन है तो ज़्यादा तवज्जो इन सड़कों पर नहीं दी गई। बस शुरू में जो सड़कें बन गई वही है, तो उस पर दोबारा कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो इस जानिब से भी आप सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ बहुत दूर समंदर के बीच एक पहाड़ी टीला दिखाई दे रहा है और उसके सामने एक शिप भी खड़ा है। अब मालूम नहीं कि ये जहाज़ यहाँ शिप ब्रेकिंग यार्ड में कटने के लिए आया है या वैसे ही खड़ा है, चूँकि इस तरफ गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड भी वाक़ है। एक वक्त में गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड को दुनिया भर में पज़ीराई हासिल थी, लेकिन अब इंडिया, गुजरात में और इसी तरह चट्टागांग बांग्लादेश में जो शिप ब्रेकिंग यार्ड बने हैं उनको बिलतरतीब पहला और दूसरा नंबर दिया गया है और गडानी का जो शिप ब्रेकिंग यार्ड है ये तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन एक वक्त में यानी चंद महीने पहले जब मेरा फुकारा बीच की तरफ जाना हुआ था, वहीं पर गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के प्लाट भी है, तो उस मौका पर मैंने वहाँ नज़र डाली थी तो देखा था कि प्लाट मुकम्मल तौर पर ख़ाली नज़र आ रहे थे, यानी वहाँ पर कोई जहाज़ नहीं था। तो अब यहाँ से मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इस मौका पर भी वहाँ कोई जहाज़ मौजूद है कि नहीं, लेकिन बहरहाल ये एक शिप ब्रेकिंग यार्ड है जो पाकिस्तान में वाहिद है और दुनिया में तीसरे नंबर पर इसका शुमार किया जाता है, जहाँ पर दुनिया भर से वो जहाज़ जो एक्सपायर हो जाए और वो स्क्रैप में करने के लिए या रिसाइकल होने के लिए आते हैं। तो ये एक बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर वाक़ है जिससे सैकड़ों लोग, सैकड़ों ख़ानदान वाबस्ता है। बलूचिस्तान के इस खूबसूरत साहिल तक हमारा सफ़र और यहाँ के नज़ारे उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, वस्सलाम।